तो एक बार फिर आ चुके हैं भाई यहाँ पे जो लेक पे, वहाँ से जो पार्क को कवर करके। तो बारिश है, थोड़ी बारिश की स्पीड कम है, जैसे वो वीडियो वहीं शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ और लेक पर आ गया और आप मेरे पीछे देख सकते हो जो यहाँ की लोकल पुलिस है वो यहाँ पर पूरी बीच को कवर कर रही है, चक्कर लगाते चल रही है इनके, और इनके हाथ में है वो पटाखे, उससे संपर्क कर रहे हैं। और एक जो यहाँ पर ये क्या नाम है स्टार लगा रखा है, उससे बात कर रहे हैं। बात तो हमारे समझ में आने वाली नहीं, और साथ साथ में वीडियो बना रहे हैं उनकी। तो ये देख सकते हो भाई पूरा बीच का नज़ारा। बीच बोलोगे, लेक बोलोगे, समुद्र बोलोगे, नदी बोलोगे, तो आप अपने हिसाब से बोल सकते हो। और यहाँ पर आपको बहुत से थोड़ा समुद्री वो हैं, बोट हैं, वो आप बोट भी है, उससे थोड़ा बड़ी वो है क्रूज भी देखने को मिलेंगे। कारण उसका ये मेरे को, जहाँ तक मेरे को ये लग रहा है भाई, इसका कारण ये है कि यहाँ से ये बोटों के ज़रिए सामान का जो आवागमन है वो कर रहे हैं। आपको शायद मैं बैक कैमरे दिखाता हूँ, शायद आप कैच नहीं कर पाओ, ये इस फ्रंट से आप नहीं देख पाओ। तो अगर आपको दिख रही है तो एक बोट मेरे पीछे है, और वहाँ कुछ बोट 8 से 10 बोट वहाँ है, और एक वहाँ पे 8-10 बोट वहाँ पे खड़ी हैं, 10-20 बोट वहाँ पे खड़ी हैं, ऐसे बहुत सी बोट यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो ये लेक की सारी मार्केट है जो बारिश आने की वजह से इन्होंने एक छप्पर के नीचे कर ली। तो ये सामने देख सकते हो। तो ये भाई अभी नहा के आए हैं, हम बच्चे खेल रहे और हम यहाँ पर इंजॉय कर रहे। तो यहाँ के जो कुछ इंटरेस्टिंग सीन है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं दोस्तों। और तो जैसे मैंने आपको ये पहले वाली वीडियो में भी दिखा दी, और कुछ इस वीडियो में दिखा देता हूँ जो रह गई थी। यहाँ से रास्ते में जो रॉयल पैलेस आया था, हम सीधे उस पर चले गए थे। बीच ये 200 लेक बहुत लंबी है। तो अब हम आगे से गए, आगे से आए हैं और तो आगे तक जाएंगे। तो मेरे सामने से एक अच्छी बोट आ रही है, तो उसको दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये यहाँ से ये आ रही है बोट, इसका नज़ारा देख सकते हो। और आगे अगर थोड़ा घुमा देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो 3 सामने, और थोड़ा और घुमा देता हूँ तो 8-10 सामने, थोड़ा और घुमा देता हूँ तो ये। अगर इसको थोड़ा और ज़्यादा जूम कर देता हूँ, लास्ट जूम कर देता हूँ, लास्ट ये हो रखा है, यहाँ आपको बोटों का अड्डा देखने को मिलेगा। तो कर देते हैं दोबारा से फिर इसको ऐसे ही, और चलते हैं आगे। सामने मेरे पीछे देख रहे हो, ये इनका मंदिर है, बहुत भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। ये फूल ले रहे हैं और अपने भगवान सब का एक जैसे पहले बोला था, तो ढोक लगा रहे हैं। तो यहाँ से आप बोट भी ले सकते हो दोस्तों, लेकिन आपको बोट लेने के लिए इनके जो बस स्टैंड बोट अड्डा है वहाँ पर जाना पड़ेगा, वहीं से मिलेगा। अगर आप इंजॉय करना चाहते हो, बोट को ले घूमना चाहते हो, तो आपको बोट ले सकते हो। मैं आ गया हूँ जो हमारा हॉस्टल है उससे करीब जैसे 700-800 मीटर है यहाँ से रास्ता हमारा। जैसे यहाँ से आया था मैं, वहीं कोने बैठ गया जहाँ से लेक शुरू होती है। तो बारिश की जो आशंका थी वो बारिश नहीं आई, बारिश कम आई थी। और बारिश कम आई थी, लेकिन अब मौसम इतना हो गया, इतना सुहाना हो गया कि बैठने में ऐसे ही, देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, फर्श पर बैठा हूँ, थोड़ा ऊंचा लेक के पास। और यहाँ सामने कुर्सी भी लगी है, कुर्सियाँ भी बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठे हूँ बस, यहाँ से थोड़ी और ठंडी हवा आ रही है। मौसम एकदम सुहाना हो चुका, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। ऐसा करते भी इसको भी उतार दें, तो थोड़ी देर यहाँ पर ही रेस्ट करते हैं हम, और फिर अपना 1 या 1.5 घंटे में अपना हॉस्टल है, हॉस्टल पर जाएंगे। हॉस्टल पर जाएंगे या नहीं जाएंगे तो मैं खाना पीना ढूंढेंगे आज शाम के लिए क्या खाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर आपको एक बार। तो भाई सोचा था 1-1.5 घंटा बैठेंगे, आराम करेंगे, एंजॉय लेक का एंजॉय करेंगे, लेकिन 10-20 मिनट हो बैठे तो भी बारिश आ गई। तो यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर आए हैं, तो चलते हैं यहाँ से अपने हॉस्टल की तरफ ही चलते हैं धीरे धीरे। तो भाई बारिश का नज़ारा देख सकते हो। क्या कहा था मैंने, यहाँ बारिश आने के बाद रुकती नहीं, तो वही काम हो रहा है। कम से कम 35-40 मिनट हो चुकी है बारिश को आते अब भी, लेकिन थोड़ी कोई मुड़ा अभी इतना का देना, इतना फ़र्क नहीं देखने को मिला। अब यही पता नहीं किस टाइम रुकेगी और किस टाइम हॉस्टल जाएंगे। अंधेरा होने वाला है, वेट कर रहे हैं सिर्फ बारिश की। भाई मैं बाहर खड़ा था, बारिश आ रही थी, लेकिन जो यहाँ की लेडी थी हॉस्टल वो यहाँ की लेडी थी, हॉस्टल ओनर थी, तो उसने अंदर बुला लिया, भाई आप अंदर बैठ जाओ सीट पर, उन्हें 12 मिनट खड़े रहो, बीच जाओगे। तो बहुत अच्छी लगी भाई उनकी बात,
हेल्पफुल भी जो यहाँ आदमी है वो भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कम्बोडिया नाम सुना आया थे ना, लेकिन तो पीपल बहुत अच्छे भाई, वो पीछे लोग तो अब मैं देख रखा कैसे हैं, पीपल बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर मैं बैठा है बार आपको ये हॉस्टल का सॉरी जो उनका रेस्टोरेंट है उसका नज़ारा दिखा देता हूँ। रेस्टोरेंट है ये हॉस्टल नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों कम से कम दोस्तों की दीवार है उसको 4 से 5 LED लगाई हुई है। नहीं आता तो लगाता हमारे वाले हैं भाई, वो इतना बड़ा भी नहीं है दोस्तों, लेकिन 5 LED वाकई कुछ वो है अलग है अपने से। तो 2 3 4 5 6 हैं दोस्तों। तो टाइम हो चुका है यहाँ के 6:30। अब जाके बारिश रुकी है। अब मैं यहाँ के जो रेस्टोरेंट था यहाँ से निकला हूँ। तो भाइयों ने बहुत मदद की, 1-1.5 घंटा बिठा के रखा। तो अब जा रहा हूँ दोस्तों अपने हॉस्टल की तरफ। तो देखते हैं भाई, टाइम भी खाने खुने का हो चुका, कुछ खाने पीना ढूंढते हैं। तो लगता भाई आज भगवान कहीं भी जाने का प्रोग्राम कैंसिल करेगा, लगता कहीं जाने नहीं देगा, क्योंकि बारिश है वो बहुत तेज़ हो रही है। देखते हैं भाई, शाम तक रुकी तो शाम तक चलेंगे, फिर आसपास की जो मार्केट है उसको देखेंगे, आज उस साइड जाएंगे। यहाँ पर तो भाई बारिश का बुरा हाल है। 3 दिन हो गए मेरे को यहाँ के आके, बहुत डेज है, तो 4था दिन है। तो आज लगातार बारिश हो रही है। उस दिन तो मैं लेट ही आया था 7-8 बजे के करीब, इसलिए बारिश नहीं देखने को मिली। लेकिन उससे अगले दिन और आज तो लगातार बारिश हो रही है। अभी भी 1-1.5 घंटा हो चुका है, मुझे बारिश अभी तक नहीं रुकी। तो हम यहाँ ये अपना रिसेप्शन पर बैठे हैं, इनका रेस्टोरेंट भी है नीचे, हम बैठ कर इंतजार कर रहे हैं बारिश रुकने का, उसके बाद कहीं घूमने जाएंगे। तो वो ये निकल चुके हैं कमरे से, लेकिन अभी बारिश अभी नहीं रुकी है। 4 बजे और बारिश स्टार्ट हुई थी, वो कम से कम 1:30 बजे, 2-3 घंटे हो चुके हैं बारिश को, लेकिन अब तक बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। यहाँ पर दोस्तों नाई की दुकान देख सकते हो भाई, कुछ इस प्रकार से नाई की दुकान है। मैं भी कल यहाँ पर सेविंग करवानी है, आज तो करवाएंगे, आज तक चलाएंगे ऐसे ही काम। कल यहाँ सेविंग करवाएंगे, देखते हैं भाई कितने की सेविंग होती है फुटपाथ पर और दुकान के अंदर क्या फर्क है। देख दुकान मिलेगी दुकान कराएंगे, नहीं यहाँ पर ये तो हमारे जो हॉस्टल के सामने है बिल्कुल। तो यही देखेंगे, बारिश से पूछ के देखेंगे, क्योंकि हमें सेविंग करवानी, कटिंग तो कोई करवानी नहीं अभी। और साथ में आपको एक और बता दूँ, यहाँ दोस्तों जो यहाँ स्टॉल है, यहाँ से जो मैं बैक थोड़ा घूमता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो स्टॉल हैं वो सुबह से 4 बजे के बाद ही लगती है। सुबह से यहाँ कोई नहीं लगता, ये 4 से 10 या 11 लास्ट टाइम होता है, 11 बजे तक लगाते हैं। उसके बाद अपने जो दुकान उठा लेते हैं, फिर अब 4 बजे अब दोबारा से सेटअप करने कर रहे हैं। और जैसे ही मतलब जो इनका काम होता है उसमें तकरीबन रात का ही होता है, खाने का ये सुबह नहीं लगाते, ये रात को लगाते हैं। अब आगे मैं दिखाऊंगा आपको भी जो लगनी है स्टार्ट हो रही हैं। तो यहाँ यही काम है, जो 4 बजे से 11 बजे तक स्टाल लगाते हैं, इसके पहले को स्टाल नहीं लगाते। यहाँ पर टायर पंचर की दुकान से देख सकते हो, यहाँ सामने जनरल स्टोर आ गया, यहाँ से कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। तो ये फल रखे हैं, किन्नू भी रखे हैं, संतरे रखे, केले रखे। तो ऐसी मार्केट है ये, मार्केट घूमने का मजा ना वो बारिश खराब कर देती है। बारिश तो यहाँ मेरे को आज 22 को आया था, मैं आज 25 होगी। तो उस दिन से बारिश लगातार हो रही है, और अब भी मैं बारिश में चल रहा हूँ। शायद आपको दिख रही हो, थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, फिर भी कोई बात नहीं भाई, फोन इतनी तो बारिश हमारा उठ लेगा, कोई इतना बड़ा खतरा नहीं है। तो एक बार फिर आ गए भाई लेक की साइड, टाइम हो चुका है वही 4:30 हो चुके हैं। और यहाँ पर थोड़ा घूमने फिरने में मन लगता है, जो भी यहाँ पर आपको लोकल क्राउड भी देखने को मिलेगा। और देखो लेक के अंदर कितनी बोट चलती दिखाई दे रही होंगी, लेकिन हम बोट साइड गए नहीं दोस्तों, कहाँ से बोट मिलती है ऐसा ये अभी मैंने पता नहीं, देखा नहीं कि कहाँ से बोट मिलती है और क्या प्राइस है। शायद मैं भी एक बार ट्राई करे। कल वहाँ गई साइड, वहाँ कुछ बोट वहाँ खड़ी है, कुछ दूसरी साइड खड़ी है सड़क पर। तो यहाँ तो आसपास कोई पुल दिखाई नहीं दे रहा उस साइड जाने का वो, और उस साइड ट्राई करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पार्क दिखा है, जहाँ जैसे वियतनाम के अंदर वो पार्क था, उसके अंदर जिम लगी हुई थी, पूरी तरह ऐसा जिम का सेटअप है। और यहाँ पर लोग हैं वो जिम कर रहे हैं, पार्क कर रहे हैं, लेडी भी हैं और जेंट्स भी हैं, सभी कर रहे हैं। तो एक बार आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो भाई, यहाँ पर सारा सीटिंग प्लान दिया हुआ, यहाँ पर बैठकर आराम कर सकते हो। तो धीमी धीमी बारिश आ रही है, इस वजह से भाई हम तो यहाँ अभी नहीं बैठेंगे, थोड़ा चलते रहेंगे। यहाँ पर अंकल जी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो क्या है भाई, हम क्या कर सकते हैं। तो ये देखो
तो ये है वही यहाँ का पार्क, सभी यहाँ पर एंजॉय करें, बच्चे हों बड़े हों छोटे हों सारे वो कर रहे हैं और साथ में लेक का एंजॉय ले रहे हैं। उस साइड में हम बोट पे बैठे हैं। तो हमारे दोस्तों जो हमारा हॉस्टल है उससे ज़्यादा दूर नहीं है ये लेक कह सकते हैं, नदी कह सकते हैं, यहाँ पर सारे नदी बोलते हैं। तो शायद इतना दूर नहीं है, होगा कोई 700 से 800 मीटर। तो आज हम थोड़ा लंबा निकलने की सोच रहे हैं क्योंकि कल हमारे साथ ओपरा थे, वो तो चले गए कल ही, तो कल भी अकेले थे आज भी अकेले। तो कल तो ज़्यादा हमने कुछ कवर किया नहीं। पैलेस था वो रॉयल पैलेस पार्क था जो यहाँ के प्रेसिडेंट की रेजिडेंसी है। तो आज देखते हैं यार, वो मैं बल्कि सर्च भी कर रहा था यहाँ की जो नाइट लाइफ है, नाइट लाइफ यहाँ पर मेरे में इतना कुछ है भी नहीं कवर करने को, ना देखने को मिला। यहाँ पर जितने भी यूट्यूबर कहते हैं भाई ये 3 से 4 दिन इनफ है, और मैंने जो यहाँ पर दिन कवर किए हुए हैं, मैंने जो दिन यहाँ पर ले रखे मैंने ले रखे भाई 7 दिन, तो ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं हूँ यहाँ की जो कंबोडिया की सिटी है फेनोम पेन, इसके अंदर, और मैंने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी, हॉस्टल बुक कर दिया अपना 7 दिन का। तो मैं हॉस्टल वाले को मेरे पैसे देने रहे, और यहाँ पर थोड़ी ही या 300 या 400 किलोमीटर की दूरी पर है एक फ्लोटिंग विलेज है जो वो तो आपने वीडियो देखी हुई, नदियों के बीच वो सॉरी नदी के अंदर गांव है, सारा गांव बसा हुआ है, कम से कम 50-100 घर होंगे जो नदी के अंदर हैं। और एक यहाँ पर है वाट टेम्पल जो हिंदुओं का सबसे बड़ा प्राचीन टेम्पल है एक वो। ये दोनों आपको 400 किलोमीटर दूर है यहाँ से जो इनकी कंबोडिया सिटी है। तो वो तो मैं कवर कर नहीं सकता, तो मेरे से बहुत दूर हैं। तो यहाँ पर है एक म्यूज़ियम, जो इनका लोकल म्यूज़ियम है, कंबोडिया की जो हिस्ट्री है उसको जानने के लिए एक यहाँ पर मेरे से 800 मीटर या 900 मीटर होगा, एक उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये है सवान मच्छा क्या रिवर लॉन्ज कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, अपनी भाषा में, इंग्लिश भाषा में समझ में आता है, इनकी भाषा में समझ में आता। तो कैफ़े एंड रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट है। तो ये ऐसे ही यहाँ पर वहाँ खड़े हैं क्रूज़। तो यहाँ पर देख सकते हो ये लिखा हुआ 7 बो क्रूज़ और एंजॉय योर ट्रिप, मेक योर ट्रिप डिलाइटेड। तो यहाँ पर डॉलर लिखे हुए, फॉरनर्स के लिए $5 की है और प्लस में आपको ड्रिंक मिलेगा। तो ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हो, ये टाइम लिखा हुआ 5 से 6 और 5:15 से 6:15, 5 साढ़े 5 से 6:30। नाइट क्रूज़ 6 से 7 और 1 घंटे का दोस्तों सारा ये कुछ इस प्रकार का देख सकते हो। यहाँ पर ये इन साइड ऑफिस है और यहाँ पर ये क्रूज़ है, वो क्रूज़ खड़े हुए हैं। तो ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार के क्रूज़, घंटे के $5 फॉरनर्स के, और यहाँ लोकल का कुछ लिखा नहीं हुआ। और आपको उसमें 1 घंटे के अंदर एक ड्रिंक भी दी जाएगी, कोल्ड ड्रिंक ले हो आप या बियर ले हो, कुछ भी ले सकते हो, वो भी इसके अंदर अलाउड है और इसका एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको ये पता करना कि भाई मेरा वियतनाम का पूरा खर्चा कितना आया, इंडिया से वियतनाम का मेरा जो 6 दिन का टूर था, तो मेरा 6 दिन का कितना खर्चा हुआ, टिकट का कितना, वीज़ा कितना, टोटल खर्चा मतलब 6 दिन मैंने कितना किया, और आप कितना कर सकते हो, कितने में आप वियतनाम को कवर कर सकते हो। तो दोस्तों जो ये वीडियो मिलेगी आपको मिलेगी RC001 के नाम से मेरा एक चैनल है जिस पे 60,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं। तब आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो, उस पर जाकर चेक कर सकते हो।